ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 50वां अध्याय। श्री सूक्त प्रभाव प्रकाश। श्री सूक्त विधि। इंद्र ने कहा, विश्व के अरण्य भूते, उत्पत्ति स्थान भूते, आपको नमस्कार है। विश्व भूति स्वरूपे, आपको नमस्कार है। सभी सिद्धियों के मूल भूते, आपको नमस्कार है। आदिदेव महाविष्णु के प्राण वल्लभे, आपको नमस्कार है। नारायण की कुटुंबनी, आपको नमस्कार है। समस्त जगत के आराध्य भूते तथा कमल से उत्पन्न होने वाली, आपको नमस्कार है। आपकी कृपा से मैंने आपके मंत्रों का तथा आपकी सिद्धियों को सुना और सबकी आराधना की विधि भी मैंने यथावत निश्चय पूर्वक जान ली। अब इस समय मैं आपके मुख कमल से निर्गत आपकी श्री सूक्त की संपूर्ण विधि सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवती, मुझको आप बतलाइए। श्री ने कहा, इस स्थावर जंगमात्मक जगत के एकमात्र भगवान नारायण स्वामी ही समस्त लोक की आत्मा ही। उनका शरीर ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर एवं तेज आदि षड गुणों से भरपूर्ण है। वे सबकी प्रकृति अर्थात उपादान कारण ही ईश्वर ही, सर्वज्ञ एवं सर्व कार्य करता है। किसी का अनिष्ट न करने वाले, सर्वथा निर्दोष तथा सभी कल्याणों के आश्रय ही। वे अपने तेज प्रकाश से तम और तेज दोनों के भाषक ही, सबके अंतःकरण में रहने वाले, सबके नियंता तथा भाव एवं अभाव दोनों रूपों से जाने जाते हैं। शक्तिमान हैं, सबके आधार हैं, संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण ईश्वर हैं। मैं उन नारायण की श्री नाम वाली एकमात्र परमा शक्ति हूँ। मैं सर्वदोष रहित तथा उन विभु की सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। अर्थात मेरे कारण ही वे समस्त आवाप काम है। मैं इस शुद्ध शुद्ध रूप सारे प्रपंच का एकमात्र अवलंबन हूँ। मैं हूँ ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने वाली हूँ और सर्वत्र संभाव से विद्यमान हूँ। इस प्रकार हम और वे नारायण जगत के परम पिता हैं। वही हम दोनों और परम व्योम में निवास करने वाली हूँ। वहां हम लोग समस्त लोग के अनुग्रह के लिए अपनी परम श्री के साथ निवास करते हैं। किसी समय कृपाविष्ट होकर जीवों का हित करने के लिए ये जीव किस प्रकार से सुखी हो जाए तथा कैसे हम लोगों को प्राप्त कर लें, इस विचार से अत्यंत समाहित चित्त होकर उपाय के अन्वेषण में तत्पर हो गए। तब शब्द ब्रह्म रूप महासमुद्र का, जो अत्यंत गंभीर है, उसका भी मंथन करने लगे। तदनंतर सोम, ऋक, यजु समुदाय स्वरूप उस शब्द महोदधि के मंथन से जिस प्रकार दही से घृत निकलता है, उसी प्रकार उससे दिव्य सूक्त मिथुन, पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त की उत्पत्ति हुई, जो अनाहत, अव्याहत, असंदिग्ध, अत्यंत स्पष्ट तथा अनश्वर थे। वे सूक्त मिथुन सर्वैश्वर्य और सर्व गुणों से संयुक्त थे। उनके पद और अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। दोनों आदि में तथा दोनों अंत में निरंतर एक दूसरे अक्षर मिले हुए थे। वे शक्ति और शक्तिमान से आविद्ध थे और उनके उन अक्षरों से मिश्रित भी थे। उनमें सदब्रह्म गुणभूषित जो पुलक्षण
पुरुष लक्षण वाला सूक्त था। उसे अरविंदाक्ष भगवान विष्णु ने उस पुरुष सूक्त के मंत्र निष्ठा होने के कारण, ऋषि होने से तथा तत्प्रतिपाद्य होने से, उसके देवता होने के कारण उसे और उसे अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होते देखकर स्वयं अपने लिए स्वीकार कर लिया। तथा दूसरा सूक्त जो सद्ब्रह्म के गुणों से विभूषित था तथा स्त्री लक्षण से युक्त था, मेरी अपनी महिमा में प्रतिष्ठित था, उसके दृष्टा होने से, ऋषि होने के कारण तथा श्री प्रतिपाद्य होने से, देवता होने के कारण मैंने उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया। इन दोनों सूक्तों की महर्षि गण निरंतर सेवा करते हैं। ये दोनों सूक्त शब्दतः अध्ययन करने पर तथा अर्थतः विचार करने पर मनुष्यों को परम गति प्रदान करते हैं। कल्पवेत्ता पुरातन शौनक आदि ऋषियों ने इनके पाठ के लिए विहित विधानों का निर्माण किया है। हे अमराध्यक्ष इंद्र, ये सूक्त फल प्रदान की दशा की तरह साधन दशा में भी उन सहस्त्र सौभाग्य को प्रदान करते हैं। उसमें सर्वप्रथम मेरे सूक्त के विधान को श्रवण करो। इस श्री सूक्त का स्वयं मैं ही ऋषि हूँ। इसके छंद का नाम श्री कहा जाता है। इसकी देवता भी संपूर्ण जगत की आधारभूत सर्वेश्वरी विष्णु पत्नी मैं ही हूँ। इस सूक्त का विनियोग लक्ष्मी नारायण के अर्चा में करना चाहिए। विनियोग कर लेने के बाद साधक मुझ लक्ष्मी का ध्यान विष्णु के अंक में स्थित परमेश्वरी के रूप में इस प्रकार करे। परमात्मा के वाम बाहु से आलिंगित तथा परमात्मा के कंधे पर स्वयं अपनी बाहु रखे हुए, दिव्य पंकज धारण की हुई देवादिदेव विष्णु के वाम अंक में बैठी हुई मुझ परमेश्वरी का ध्यान कर साधक एकाग्र चित्त से श्री सुख की ऋचाओं द्वारा मेरा अर्चन करे। सावधान होकर श्री सुख की प्रथम ऋचा से देवादिदेव विष्णु का आवाहन करे, फिर द्वितीय ऋचा से आसन प्रदान करे, तीसरी ऋचा से अर्घ प्रदान करे और पाद्यवी भी चौथी ऋचा से आचमन कराए, पांचवी ऋचा से उपहार प्रदान करे, फिर साथ षष्ठी ऋचा से हम दोनों को साथ साथ स्नान कराई, सप्तमी ऋचा से दो वस्त्र तथा अष्टमी ऋचा से भूषण प्रदान करे, नौवीं ऋचा से गंध, दसवीं ऋचा से पुष्पमाला, इसके बाद 11वीं एवं 12वीं ऋचाओं से धूप और दीप, फिर 13वीं ऋचा से मधपर्क प्रदान करना चाहिए, 14वीं ऋचा से नैवेद्य, 15वीं ऋचा से नमस्कार करे, फिर अंत तारका हीन और अनुतारिका श्रीम का प्रयोग करे। मंत्र साधक प्रत्येक ऋचाओं के अनंतर नियम पूर्वक शास्त्रानुसार अपनी शक्ति के अनुकूल जब भी करे, फिर समस्त सूक्तों की समाप्ति तारिका ह्रीम श्रीम में कर उनका स्मरण करे। अब पूजा का पक्षांतर दूसरा पक्ष कहते हैं। इसके बाद उस तारका में हम दोनों की स्थिति है, इस प्रकार ध्यान कर हम दोनों की सबको गति देने वाली हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अथवा पूर्व की 4 इच्छाओं द्वारा आवाहन करना चाहिए। पंचम इच्छा से साधक शुद्ध चित्त हो मेरे शरण में आए। इसके बाद 12वीं ऋचा से अर्घ्य, पाद्य एवं आचमन आदि क्रिया कराई। 13वीं ऋचा से मुझे स्नान कराई, फिर 11वीं ऋचा से वस्त्र समर्पित करी, 9वीं ऋचा से गंध और 7वीं ऋचा से अलंकार समर्पित करी, चौथी ऋचा से धूप दीप भी, फिर
छठी ऋचा से उपहार समर्पित करें। 10वीं ऋचा से मधुपर्क प्रदान करें। अष्टम ऋचा से नैवेद्य आदि समर्पित करें। तदनंतर 15वीं अंतिम ऋचा से नमस्कार समर्पित करें। शेष उपचार पूर्वक करें।